अधूरी गुफ्तगू को लेकर इस बंदे को पीड़ हुई। मेरा वो अधूरा बयान का क्लिप देखा और मेरी उस अधूरी गुफ्तगू पर इसने शरारत की। अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इसके दिल में हसद पैदा हुआ कि इस अधूरी गुफ्तगू पर मैं पैसा कमा सकता हूँ, और इसने शरारत की। तो मेरे भाइयों, ये तरीका समझाना नहीं बल्कि जहलाना था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कड दिल विचों हसद कमीने नू, पा रब दे नूर खजीने नू, कर राजी शाह मदीने नू, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ए हसद तेरी जड़ पटदा है ता तेरा रुतबा घटदा है, शैतान तेरे विच वसदा है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु यौमल क़ियामह या इब्नु आदम मरिदतु फलम तऊदनी क़ाल या रब्बी कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन क़ाल अमा अलिमत अन्न अब्दी फुलानन मरिज़ फलम तऊदहु अमा अलिमत अन्नक लौ उदतहु लवजदतनी इंदह या इब्न आदम अस्ततअमतुका फलम तुतइमनी क़ाल या रब्बी कैफ़ उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन क़ाल अमा अलिमत अन्नहु इस्ततअमक अब्दी फुलानुन फलम तुतइमहु अमा अलिमत अन्नक लौ अतअमतहु लवजदत ज़ालिका इंदी या इब्न आदम अस्तस्क़ैतुका फलम तुस्क़िनी क़ाल या रब्बी कैफ़ अस्क़ीका व अंत रब्बुल आलमीन क़ाल इस्तस्क़ाका अब्दी फुलानुन लम तुस्क़िही अमा इन्नक लौ सक़ैतहु लवजदत ज़ालिका इंदी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये हदीस पाक जो मैंने आप सबके सामने पढ़ी है, ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि ये हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे से फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, दुनिया में मैं बीमार हुआ था। अल्लाह कभी बीमार होता है? नहीं ना। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि ए इब्ने आदम, दुनिया में मैं बीमार हुआ था मैं, मगर तूने मेरी अयादत ना की, तू मुझे पूछने ना आया। तो वो बंदा हैरान होकर अर्ज करेगा, मालिक मैं आपकी अयादत कैसे करता? मौला, बीमार तो तेरे बंदे होते हैं, जबकि तू तो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। मालिक मैं तेरी अयादत कैसे करता? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तुझे नहीं मालूम कि दुनिया में मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था, मगर तूने उसकी अयादत ना की, तू उसे पूछने ना गया। तो ए इब्ने आदम, क्या तुझे नहीं मालूम कि अगर तू मेरे उस बीमार बंदे की अयादत करता तो तू मुझे भी वहां मौजूद पाता, यानी कि मेरी रहमत वहां तुझे नसीब होती। इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मैंने तुझसे खाना मांगा था, मगर तूने मुझे खाना ना दिया। मेरे भाइयों, अब अल्लाह भी खाना खाता है? नहीं ना। ये मेरे इन बातों पर तवज्जो करनी है आपने। लेकिन अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मैंने तुझसे खाना मांगा था मैंने, मगर तूने मुझे खाना ना दिया। तो वो बंदा हैरान होकर अर्ज करेगा कि मालिक मैं आपको खाना कैसे खिलाता? तू तो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। मौला तू इन सब चीजों से पाक है, तू हर ऐब से पाक, खाने पीने से पाक, हर बीमारी से पाक है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, क्या तुझे नहीं मालूम कि दुनिया में
मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था मगर तूने उसे खाना नहीं दिया। फरमाया कि अगर तू उसे खाना खिलाता गोया कि तू मुझे भी वहां मौजूद पाता, यानी कि मेरी रहमत वहां तुझे नसीब होती। तो इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मैंने तुझसे पानी मांगा था मगर तूने मुझे पानी नहीं दिया। तो वो बंदा फिर से हैरान होकर अर्ज करेगा कि मालिक, मैं आपको पानी कैसे देता जबकि तू तो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। मौला, पानी तो तेरे बंदे पीते हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा क्या इब्ने आदम, क्या तुझे नहीं मालूम कि दुनिया में मेरे फलां बंदे ने तुझसे पानी मांगा था मगर तूने उसे पानी नहीं दिया। ऐ इब्ने आदम, अगर तू उसे पानी पिलाता तो तू मुझे भी वहां मौजूद पाता, यानी कि मेरी रहमत वहां मौजूद होती। तो मेरे भाइयों, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इसका मफहूम यह है कि कल क़यामत वाले दिन एक बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगा और अल्लाह पाक उसे फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मैं बीमार हुआ था। मैंने आपको बताया कि अल्लाह बीमार नहीं होता, लेकिन अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मैं बीमार हुआ था मगर तूने मेरी अयादत नहीं की, तू मुझे पूछने नहीं आया। तो वो बंदा हैरान होकर अर्ज करेगा कि मालिक, अयादत तो तेरे बंदों की जाती है, बीमार तो तेरे बंदे होते हैं, मालिक मैं तेरी अयादत कैसे करता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, क्या तुझे नहीं मालूम कि दुनिया में मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था मगर तूने उसकी अयादत ना की। फरमाया कि अयादत तू उस मेरे बीमार बंदे की करता, लेकिन तू मेरी रहमत का हकदार बन जाता। इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मैंने तुझसे खाना मांगा था, पानी मांगा था मगर तूने मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तो वो बंदा फिर से हैरान होकर अर्ज करेगा कि मालिक, मैं तुझे कैसे खिलाता पिलाता जबकि तू तो खाने पीने से पाक है, हर चीज से पाक है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, दुनिया में मेरे उस फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, पानी मांगा था मगर तूने उसे खिलाया पिलाया नहीं। फरमाया कि अगर तू उसे खिलाता पिलाता गोया कि तू मुझे भी वहां मौजूद पाता, यानी कि मेरी रहमत वहां तेरे शामिल हाल होती। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस हदीस पाक को बयान करने का एक मकसद है कि आज से 3 साल पहले एक महफिल में मेरा बयान था। वो महफिल हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों से भरी हुई थी और उस महफिल में मुझ नाचीज का बयान था। उस महफिल में मैं यही हदीस पाक सुना रहा था। अभी मैं लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाया था, मेरी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी और लोगों की मुझसे मोहब्बत कि वो सलाम लेने के लिए मेरी तरफ आने लगे। मैं उनको कह भी रहा था कि आप तवज्जो से मेरी बात सुन लें, आपको मसले की समझ नहीं आएगी, लेकिन लोगों ने तवज्जो ना दी और मेरी बात अधूरी रह गई, मेरा बयान खत्म हो गया, मैंने माइक छोड़ दिया। तो अब वो उसी अधूरी गुफ्तगू को लेकर इस बंदे को पीड़ हुई। मेरा वो अधूरा बयान का क्लिप देखा और मेरी उस अधूरी गुफ्तगू पर इसने शरारत की। अपना YouTube चैनल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इसके दिल में हसद पैदा हुआ कि इस अधूरी गुफ्तगू पर मैं पैसा कमा सकता हूँ और इसने शरारत की। तो मेरे भाइयों, ये तरीका समझाना नहीं बल्कि जहलाना था। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, क्योंकि अगर इसका मकसद समझाना होता तो ये जो कॉल वॉइस मैसेज ये अब मुझे करता है कि ध्यान बाबा वजाहत कर दें, तो ये 1 साल पहले भी तो कर सकता था ना, लेकिन क्यों करता? अगर पहले करता तो इस बेचारे की लालच, पैसे कमाने वाली लालच, हसद, बुग़्ज़ वो अधूरी रह जाती। इसने वो वीडियो लगाकर अब 1 साल बाद फिर मुझसे राब्ता किया है कि मैं जवाब दूंगा, ये फिर उस वजाहत पर वीडियो लगाकर पैसा कमाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे बंदों का काम
सिर्फ पैसा कमाना होता है लोगों पर, दूसरों पर तनकीद करके। क्योंकि अगर ये अल्लाह की राह के लिए समझाता तो ये किसी को निशाना ना बनाता। तो बहरहाल मैं इसके इस जहलाना तरीके पर इसको और नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ना तो ये मेरे बुजुर्गों का तरीका है, ना मुझे ऐसी तरबियत है, और ना मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सलूक मुझे इजाजत देता है। तो ये कहता है कि जी नाउज़ बिल्लाह मैंने कलमा कुफर कह दिया। और मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि कल क़यामत वाले दिन एक बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगा और अल्लाह पाक उसे फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, दुनिया में मैंने तुझसे खाना मांगा था। अब खाना कौन मांगता है? फकीर मांगता है। यानी कि फकीर की सूरत में अल्लाह की रहमत तेरे दर पर आई थी। अगर तू उस फकीर को खाना खिला देता तो वो अल्लाह की रहमत तेरा मुकद्दर बन जाती। मेरी गुफ्तगू का मकसद ये था, मैं कहना ये चाहता था। तो मेरी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी और मैं उन्हें समझा नहीं पाया। तो मेरे भाइयों, अब मेरा ख्याल है कि किसी अधूरी गुफ्तगू पर एतराज करना ये जाहिल बंदे का तरीका है। पहले तो इस साहब को चाहिए था कि पूरी तहकीक करता, पूरी जांच करता, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो फिर एतराज करता। अच्छा, अब इस गुफ्तगू को, इस बयान को, इस महफिल को 3 साल गुजर चुके हैं। तो अब इन 3 सालों में तो इसे मेरा शान मुस्तफ़ा बयान करना नजर नहीं आया, शान सहाबा व शान औलिया कराम बयान करना नजर नहीं आया, शान अहले बैत बयान करना नजर नहीं आया। बस सिर्फ वो छोटा सा क्लिप कि जिसमें बात भी अधूरी रह गई थी, सिर्फ वो देखा और मुझ पर इतने बड़े बड़े फतवे झाड़ दिए। मेरे भाइयों, अगर इसके दिल में हसद ना होता, बुग़्ज़ ना होता, तो ये मेरी एक और वीडियो भी लगाता और कहता कि यहाँ पर दियान ने अच्छी गुफ्तगू की है, हजूर पाक की शान पड़ी है, और दूसरी वीडियो भी लगाता कि यहाँ पर ध्यान से गलती हुई है, तो ये मेरी इस्लाह करता। लेकिन नहीं, हसद की बिना पर ये मेरी तारीफ कैसे करता? मेरे भाइयों, ये तो फिर वो मक्खी वाली सोच है ना कि इंसान का पूरा जिस्म महक रहा हो खुशबू से, पूरा जिस्म खुशबूदार हो, लेकिन अगर उंगली पर छोटा सा जख्म हो तो मक्खी वो पूरा खुशबूदार बदन छोड़कर उस जख्म वाली जगह पर बैठेगी। ये तो फिर मक्खी वाली सोच है ना। अब जो खुद को आलिम कहलवाए और वो लोगों के साथ हसद करता फिरे, तो ये आलिम की शान तो नहीं है ना। आलिम का काम हसद करना तो नहीं है ना। आलिमों का काम तो लोगों को राह हदायत दिखाना है, लोगों को तबलीग करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। फरमाया कि लोगों को हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत की तरह, अच्छी नसीहत के जरिए दीन की तरफ, यानी अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ। तो मेरे भाइयों, मेरी सारी तकरीर का मकसद यही था कि अगर इंसान से कोई गलती हो भी जाए तो उसकी इज्जत को उछालने की बजाय उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसे प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए। यही हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक है। आप भी अगर किसी की कोई गलती देख लेते तो उसकी गलती ठीक करते, उसकी इस्लाह फरमाते। तो अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है, आखिर इंसान है, इंसान खता का पुतला है, हो सकती है क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। तो मैं सच्चे दिल से अपने खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक अपने लाडले हबीब के सदके अपनी पाक बारगाह में मेरी तौबा कबूल फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।